चलिए, तो ग्रामर में हमने लास्ट टाइम जो है पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस के जो है वर्ब में कैसे चेंजेस होते हैं ये हमने देखे थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि हर एक टेंस के जो सिंपल फॉर्म है, इंडेफिनिट फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म है और परफेक्ट में हम वर्ब में कैसे चेंजेस होते हैं ये चीज़ हम देख रहे हैं। आज आप हेडिंग डालिए फ्यूचर टेंस, राइट। आज आप हेडिंग डालिए फ्यूचर टेंस, राइट। चलिए, तो हेडिंग डाल लीजिए आज फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आप कह लीजिए कहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है, अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे, राइट, गा, गी, गे आ रहा होता है, यानी कि वो इस चीज को करेगा, वो इस चीज को करेगी, वो इस चीज को करेंगे, राइट, ऐसा कुछ आ रहा होता है, तो वहां पे जो ट्रांसलेशन होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का ट्रांसलेशन होता है। जैसे कि अगर मैं एक्टिव सेंटेंस बनाऊं तो एक्टिव सेंटेंस में हम अभी अपना एग्जाम्पल उठाएं तो हम क्या लिखेंगे? ही विल प्ले, वह खेलेगा, राइट, ही विल प्ले, वह खेलेगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग विल या शैल जो है वो लगेगा, और उसके बाद वर्ब का आपका हमेशा क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखती ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा, तो फुटबॉल हमारा क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता, राइट। तो एक्टिव में आप स्ट्रक्चर क्या देखते हो? जब भी सिंपल फ्यूचर टेंस होता है पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग विल या शैल लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो ये चीज आपको मालूम है, राइट। तो ही विल प्ले फुटबॉल। अब अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल राइट श्रुति ने पैसिव में कन्वर्ट करके भेजा है, तो यहाँ पे हो जाता है फुटबॉल। फुटबॉल के साथ क्या लगेगा? स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वर्ब का क्या हो रहा है? विल या शैल के बाद बी लगेगा, तो फुटबॉल के साथ क्या लगेगा? आपको पता है फुटबॉल के साथ विल लगेगा, राइट। तो फुटबॉल विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड, राइट। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम, राइट, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ? सबसे पहले फुटबॉल आया यानी सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग विल या शैल आएगा, फिर हम उसके बाद क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय के साथ हम ऑब्जेक्ट जो है वो लगा देंगे, राइट। यहाँ पे क्वेश्चंस आए, पहले मैं उसका आंसर दे दूं। अब शिवम का क्वेश्चन है कि विल आएगा और शैल आएगा, कैसे पता चलेगा? मुझे स्क्रीन पे लिख के बताओ कितने लोगों को मालूम है कि विल और शैल का यूज कैसे करते हैं? शिवम के क्वेश्चन का आंसर दो, कितने लोगों को मालूम है विल और शैल का यूज कब करते हैं? अच्छा, निशा भी सेम क्वेश्चन पूछ रही है, कोमल ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, पल्लवी ने सही आंसर दिया है, हर्ष ने भी सही आंसर दिया है। विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है? मुझे मालूम था आप लोग यही पूछोगे, राइट। कितने लोग बताएंगे विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी तिलक बताइए। आकाश ने बिल्कुल सही लिखा है। आकाश, आई एंड वी के साथ क्या यूज होगा? हाँ जी बिल्कुल सही। आदित्य बिल्कुल सही। ये भी हर्ष आपका डाउट मैं बता देती हूँ, यूजली हम क्यों करते हैं। नहीं तो अच्छा, कई लोगों ने कहा आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप आजकल देख रहे होंगे कि आई और वी के साथ भी हम विल का यूज कर देते हैं, तो क्यों कर देते हैं? सुनिए, चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा।
मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, हमेशा आई और वी, आई और वी के साथ नॉर्मली हम किसका यूज़ करना चाहिए, हमें शैल का यूज़ करना चाहिए, राइट। और अगर मैं बात करूँ यू, ही, शी, इट, नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं मालूम है, दे, इन सब के साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, राइट। अब बात सुनिए, आई और वी के साथ नॉर्मली अगर मैं कहूं मैं खेलूंगा तो मुझे कहना चाहिए आई शैल प्ले, राइट। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले, राइट। अब आप कहेंगे लेकिन आपने तो देखा है कि आई के साथ विल भी यूज होता है। तो डियर मैं आपको बता दूं, अगर कोई काम आप एकदम कह रहे हो, एकदम आप डिटर्मिनेशन के साथ कह रहे हो, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, राइट, मैं तो ये करूंगा ही करूंगा, डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा, जैसे कि अभी खुशी ने कहा है, राइट। खुशी का आंसर सही है, डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा, राइट। वहां पे आप विल का यूज ना करके अगर एकदम एग्जैक्ट आप करेंगे ही करेंगे तो ये विल और शैल का यूज उल्टा हो जाता है, विल और शैल का यूज रिवर्स हो जाता है। यानी कि मैं अगर बोलूं I'll read that book, right, I'll read that book, I will read that book, right, तो I will read that book, मैं उस बुक को पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, राइट। अगर ही और शी के साथ हम शैल लगा देते हैं, राइट, मैंने कहा सपोज यहाँ पे बोल रहे हैं ही विल प्ले फुटबॉल, तो इसका मतलब है वह फुटबॉल खेलेगा, वह फुटबॉल खेलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं ही शैल प्ले फुटबॉल, राइट, वह फुटबॉल खेलेगा ही खेलेगा, डेफिनेटली वह फुटबॉल खेलेगा, राइट। तो विल और शैल का यूज अगर हम रिवर्स कर देते हैं, इट मीन्स हम ये बताना चाहते हैं कि वो ये काम करेगा ही करेगा। समझ में आ रही है बात, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें, ट्रेडिशनल तौर पे बात करें तो आई और वी के साथ शैल यूज होता है, यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल यूज होता है। लेकिन कभी कभी हम इन दोनों के यूज को रिवर्स कर देते हैं, यानी यू, ही, शी, इट, दे के साथ शैल यूज कर रहे हैं या आई और वी के साथ विल यूज कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ वो ये काम करेगा ही करेगा, राइट। और ज़्यादा कंफ्यूजन हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनरली आप देखोगे हम ऐसे लिख देते हैं, राइट, सॉरी ऊपर लगाना चाहिए था, आइल, राइट। तो यहाँ पे अगर आप आइल गो, आइल रीड ऐसे बोल देते हो तो आइल के प्रोनाउंसिएशन में वो आपका विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है, क्लियर है, राइट। हर्ष, आई कैन का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, यानी चांसेस है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, राइट। तो कैन का मतलब सकता है आता है, आई विल का मतलब आता है मैं करूंगा ही करूंगा, क्लियर है इतनी बात, राइट। चलिए अब वर्ब पे आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक्टिव में क्या है, श्याम विल हेल्प मी, श्याम मेरी हेल्प करेगा, श्याम मेरी मदद करेगा, राइट, श्याम विल हेल्प मी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको पहला रूल मैंने बताया था कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो मी का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई बन जाएगा, आई के साथ आप शैल भी लिख सकते थे, यहाँ विल भी लिख सकते हैं। आई बी हेल्प यानी कि विल बी हेल्प, हेल्प का आपने थर्ड फॉर्म लगाया बाय श्याम, आई शैल बी हेल्प्ड बाय श्याम, ये भी आप लिख सकते हैं, राइट। हाँ जी निशा, अगर आई और वी के साथ विल आता है तो उसका सेंस होता है कि वो उस काम को करेगा ही करेगा, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो बोल रहा है। लेकिन अगर मॉडर्न इंग्लिश की हम बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश में हम आइल ही बोलते हैं, आइल, हील, राइट, इस तरीके से बोलते हैं। तो वहाँ इतनी क्लैरिटी नहीं रहती है कि शैल है कि विल है, और लोग यूज़ भी कर लेते हैं शैल और विल को इंटरचेंज करके, राइट। लेकिन अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे यही बोला जाता है कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा, यू, ही, शी, इट, दे के साथ जो है वो विल यूज़ होगा, राइट। खुशप्रीत, इसका आंसर मैंने अभी दे दिया है कि मॉडर्न इंग्लिश में आपको पता नहीं लगेगा जब तक उसने फुल फॉर्म नहीं लिखा है कि शैल है कि विल है, और लोग शैल और विल पे इतना ध्यान नहीं देते हैं,
मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्सेशन के टाइम। जो मैंने रूल लिखवाया ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। हाँ जी आकाश बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिवर्स यूज करेंगे आकाश, डेडिकेटेड या डिटरमिन किसी चीज के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में माई अंकल, माई अंकल आपको पता है क्या है, माई अंकल आपको पता है सब्जेक्ट है। माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फीस, मेरे अंकल मेरी ट्यूशन फी पे करेंगे, राइट। तो माई अंकल सब्जेक्ट हो गया और ट्यूशन फी क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। आपने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया पैसिव में। माई ट्यूशन फी, माई ट्यूशन फी विल बी, विल के साथ बी लगाया, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, विल बी पेड बाय माई अंकल, राइट। माई ट्यूशन फी विल बी पेड बाय माई अंकल, क्लियर, राइट। नेगेटिव में देखिए माई अंकल विल नॉट पे माई ट्यूशन फी, माई ट्यूशन फी विल नॉट बी पेड बाय माई अंकल। अब ये जो सेंटेंस था माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फी, इसी से इंट्रोगेटिव बन गया। विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फी, राइट, विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फी, विल माई ट्यूशन फी बी पेड बाय माई अंकल, क्या मेरी ट्यूशन फी अंकल के द्वारा पे की जाएगी, राइट। तो देखिए ट्रांसलेशन क्या हुआ, जो पहला सेंटेंस है माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फी, मेरे अंकल मेरी ट्यूशन फी पे करेंगे। माई ट्यूशन फी विल बी पेड बाय माई अंकल, मेरी ट्यूशन फी मेरे अंकल द्वारा पे करी जाएगी, राइट। ये पैसिव की हिंदी हुई, राइट। विल माई अंकल पे माई ट्यूशन फी, क्या मेरे अंकल मेरी ट्यूशन फी पे करेंगे। विल माई ट्यूशन फी बी पेड बाय माई अंकल, क्या मेरी ट्यूशन फी अंकल द्वारा पे की जाएगी। ट्रांसलेशन समझ में आ रहा होगा, राइट। हाँ जी ईशिका, आप शैल और विल दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया तो विल का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्सेशन में मैक्सिमम जगह विल यूज होता है, राइट। आई होप सबने नोटिंग कर ली होगी, ओके। चलिए अब हम आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक्टिव पैसिव में बहुत सारी अप्रोचेस हैं, तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, राइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगर मैं कहूँ कर रहा होगा, आप कह सकते हैं रहा होगा, राइट। या मैं कहूं रही होगी, रहे होंगे, राइट। तो ये आपका क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ही विल बी अपलोडिंग द लेटेस्ट फनी वीडियो टू द यूट्यूब, राइट। तो वो लेटेस्ट फनी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर रहा होगा। शी विल बी रेजिंग द प्रो पब्लिक स्लोगन्स, वो प्रो पब्लिक स्लोगन्स रेज कर रही होगी। दे बर्ड्स विल बी सिंगिंग द सॉन्ग, वह बर्ड्स जो हैं वह बर्ड्स गाना गा रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पुष्परीत का एक क्वेश्चन है, विल इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, इट शैल बी यूज्ड। नहीं डियर, पुष्परीत कह रही है कि अगर एक्टिव में विल का यूज है तो पैसिव में भी हम विल का यूज करेंगे। नहीं डियर पुष्परीत, हम पैसिव में देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम विल और शैल डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, तो ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि विल लगेगा कि शैल लगेगा, राइट। पुष्परीत, खुशबू, दिस इज प्रीवियस स्लाइड, बाकी लोग हेडिंग डाल लें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ओके। चलिए तो अब यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब सुनिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में, हाँ जी पुष्परीत, तो मैंने कहा तो क्या मॉडर्न इंग्लिश में आप विल का ही यूज कर दीजिए, नहीं पता लगता है। मॉडर्न इंग्लिश में सब लोग बिना सोचे समझे सब जगह मैक्सिमम जगह विल का यूज कर देते हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास वो है कि कॉमा लगा के आप डबल एल लिख दीजिए,
वो शैल और विल दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। पुष्परीत समझ में आई मेरी बात? पुष्परीत पूछ रही है मैम इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेदर द एक्शन इज डेफिनेट और नॉट। ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि एक्शन जो है वो मतलब कि उसने डिटरमिन्ड फॉर्म में कहा है कि हाँ मैं करूँगा ही करूँगा या नॉर्मल करूँगा कहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कॉमा लगा के डबल एल लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लीजिए, ठीक है। रुक जाइए अनन्या, आप पैसिव इसका मत करिए। अब सुनिए, रुक जाओ खुशी, अभी इसका हम पैसिव नहीं कर रहे हैं। हाँ जी सार्थक, सॉरी यहाँ पे गलती से दे वर्ड्स हो गया, द वर्ड्स होगा, राइट। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अलग अलग अप्रोचेस हैं, सुन लो मेरी बात। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अगर आपके एग्जाम में आता है तो मेरा कहना तो ये है कि आप सारी अप्रोचेस के अकॉर्डिंग आंसर देना। सुनो, फर्स्ट अप्रोच लिख लो, नोट डाउन कर लो, पहले सेंटेंस नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट अप्रोच, नो पैसिव वॉइस। फर्स्ट अप्रोच, नो पैसिव वॉइस, राइट। पहली अप्रोच कहती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। सेकंड अप्रोच कहती है पैसिव वॉइस है, सेकंड अप्रोच कहती है पैसिव वॉइस है, राइट। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इन तीनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब एक चीज याद रखो, एक चीज मैं आपको और रिवाइज करवाना चाहूंगी। यहाँ पे आप देख रहे थे सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने वर्ब का स्ट्रक्चर देखा था, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। एक तरफ हम लिख रहे हैं एक्टिव और एक तरफ हम लिख रहे हैं पैसिव। अभी मैं इसके आपको नोट्स भी दे दूंगी, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने एक्टिव में देखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कभी कभी एस और ई एस के साथ आता है, राइट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और चलो हम केवल वर्ब की बात कर रहे हैं, हम अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, केवल हम वर्ब की बात करते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और पैसिव में आपने देखा था इज, आर, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, राइट। ऐसे ही हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन पैसिव में आपने देखा वॉज और वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। ऐसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने देखा विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और पैसिव में आपने देखा विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यही हम देख रहे थे अभी तक, राइट। ये हमने पढ़ा था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लगभग मिलते जुलते। बस थोड़ा सा फ्यूचर टेंस में हमें ध्यान रखना है कि बी लग जाता है, क्लियर है। फ्यूचर टेंस में जो है बी लग जाता है। प्रियंका नहीं लिखना है तो मत लिखो, ये समझो बात मैं जो समझाना चाह रही हूँ। इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था, आप देख रहे थे कि इज, एम, यहाँ पे भी एम आएगा, राइट। इज, एम, आर के साथ आप देख रहे थे वर्ब का इंग फॉर्म लग रहा था, राइट। जब हमने पैसिव में कन्वर्ट किया तो आप देख रहे थे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। फिर हम आए पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसमें भी लगभग सेम था, बस इज, एम, आर की जगह क्या हो गया वॉज, वर्ब के साथ वर्ब का इंग फॉर्म एक्टिव में यूज हो रहा था। और पैसिव में वॉज वर्ब के साथ क्या यूज हो रहा था, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, तो आप देख रहे हो विल और शैल
के साथ बी यूज हो रहा है, उसके बाद वर्ब का इंग फॉर्म यूज हो रहा है, राइट। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बोला पहली अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच आपकी क्या हुई यहां पर, फर्स्ट अप्रोच ये बोलती है कि आपका कोई भी यहां पर पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, नो पैसिव वॉइस, राइट। सेकेंड अप्रोच बोलती है कि पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा, राइट। लेकिन कैसे बनेगा, अब देखो मैं आपको इन सेंटेंसेस, जो 3 सेंटेंसेस आपने नोट डाउन किए थे, इनका पैसिव वॉइस दिखाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग तो इनका पैसिव वॉइस होगा ही नहीं, और सेकेंड अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है पैसिव वॉइस होगा। देखिए यहाँ पे अभी आपने देखा था he will be uploading the latest funny videos to the YouTube, right। अब आपको खुद पता है he सब्जेक्ट है, will be uploading the latest funny videos, ये आपका क्या हो गया, the latest funny videos, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, latest funny videos, ध्यान से देखिएगा, will be as it is लगाया है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या है, will और shall be प्लस being प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो अगर यहां पर सेकेंड अप्रोच के अकॉर्डिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अगर आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो यहां आप गौर करिएगा बी और बीइंग दोनों साथ में आ रहा है, will be being uploaded to the YouTube by him, right। latest funny videos will be being uploaded to the YouTube by him। इसके आगे आप देख रहे थे, ये द होगा, द बर्ड्स, इसके आगे आप देख रहे थे she will be raising the pro public slogans, the pro public slogans will be being raised by her। फिर आप देख रहे थे the birds will be singing the songs, the songs will be being sung by the birds। तो ये पैसिव वॉइस में कन्वर्जन है। लेकिन यहाँ सबसे अजीब बात क्या है, सबसे अजीब बात ये है कि बी भी आ रहा है और बीइंग भी आ रहा है। आप देख रहे हैं 2 बार बी और बीइंग, बी भी आ रहा है और बी का ही फॉर्म होता है वर्ब का बीइंग, राइट। तो बी भी आ रहा है और बीइंग भी आ रहा है, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए इसको फर्स्ट अप्रोच में बोला जाता है समटाइम्स कि इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। और अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, अगर पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में ये होना चाहिए कि विल बी और बीइंग, यानी कि विल बी के बाद बीइंग आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। पहली अप्रोच नो पैसिव वॉइस, सेकंड अप्रोच पैसिव वॉइस है, उसमें केवल पैसिव के तीनों के आंसर नोट कर लीजिए। डिफरेंस क्या हैगा कि विल बी के बाद बीइंग लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो कई लोगों का मानना होता है कि बी के बाद बीइंग क्यों लग रहा है, 2 बार बी की बात क्यों की जा रही है। इसके कारण फर्स्ट अप्रोच अक्सर फॉलो की जाती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। नोट कर लो, पहले फर्स्ट अप्रोच नोट कर लो, नो पैसिव वॉइस, फिर सेकंड अप्रोच नोट करो, पैसिव वॉइस होता है, कैसे होता है, ये वाले आंसर्स नोट कर लो, कैसे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया। हाँ जी, सब लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी फाल्गुनी, अभी इसको नोट करिए, फिर दिखाती हूँ। फाल्गुनी परेशान मत हो, चार्ट ना मैंने ऑलरेडी नोट्स में बना रखे हैं, आपको अभी चैप्टर खत्म होने के बाद दे दूंगी। अभी फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट। पूरे चार्ट विद एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। फाल्गुनी अभी वाला नोट कर लो। श्रुति पूछ रही है कि हमारे ऊपर है कि हम सेकेंड अप्रोच यूज करेंगे फर्स्ट। ये फर्स्ट भी लिखाना और सेकेंड अप्रोच भी लिखाना। बी सेफ, एग्जाम में फर्स्ट और सेकेंड दोनों अप्रोच लिखाना। बी सेफ। हाँ जी हर्षित, कंटिन्यूअस में जब भी वर्ब आपका इंग फॉर्म के साथ आएगा, उसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, इंग हटाकर बीइंग लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे।
हाँ जी श्रुति, अभी एक और मजेदार बात सुनने वाली। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। अब आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हेडिंग डालो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो बहुत इजी है। हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था हैड का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा था हैज और हैव का यूज होता है। राइट, आपको अच्छे से पता है कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, ये आपका किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, किस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? कर चुका होगा, या राइट। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कर चुका होगा। राइट, कोई भी चीज़ अगर सामने वाला कर चुका होगा, कर चुकी होगी, यानी कि फ्यूचर में आप बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो काम ख़त्म हो चुका होगा या कर चुके होंगे। राइट, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राइट, अदिति नोट डाउन कर लो, अभी है हमारे पास, डोंट वरी, हमारे पास 5 मिनट्स हैं। राइट, आप लोग बहुत जल्दी परेशान होने लगते हो। कर चुका होगा, कर चुकी होगी, कर चुके होंगे। राइट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। राइट, तो अगर एक्टिव में हम देखें, एक्टिव में हम अपना वही पुराना एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो आप कह सकते हो ही will have played फुटबॉल। यानी आपने क्या देखा, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका होगा, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखो, ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। यानी कि पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने देखा विल या शैल आएगा, उसके बाद क्या आएगा? हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर है। राइट, अब इसको हमें क्या करना है? पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में आपने वर्ब का स्ट्रक्चर देखा, विल और शैल के बाद क्या लगना है? हैव बीन। हैव के आगे बीन लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल will have been played by him, उसके द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका होगा। राइट, फुटबॉल हैव बीन प्लेड, फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। श्रुति विल लगाना भूल गए बेटा आप। राइट, तो फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, इसका ट्रांसलेशन क्या है? उसके द्वारा फुटबॉल खेला जा चुका होगा। राइट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग हम विल और शैल डिसाइड करेंगे। विल और शैल सब्जेक्ट की नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? हैव बीन। हैव बीन के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होगा। राइट, तो यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। राम विल हैव रिटन अ लेटर, राम एक लेटर लिख चुका होगा। राम विल हैव रिटन अ लेटर, राम एक लेटर लिख चुका होगा। राइट, अ लेटर जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्या बना दिया बेटा? सब्जेक्ट बना दिया। राइट, सब्जेक्ट के बाद विल आपका आ गया, हैव बीन ऐड हो गया, रिटन आ गया, बाय राम। ये जो स्ट्रक्चर था उसी के अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। हाँ जी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए वाली स्लाइड, और डाउट्स हो तो प्लीज़ डाउट्स पूछ लीजिए। हाँ जी मोनिका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका हैज़ का यूज़ नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका हैज़ का यूज़ नहीं होगा। राइट, वी शैल हैव डन आवर होमवर्क, वी शैल हैव डन आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क कर चुके होंगे। आवर होमवर्क शैल हैव बीन डन बाय अस, हमारा होमवर्क हमारे द्वारा किया जा चुका होगा। राइट,
वी शैल नॉट हैव डन आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क नहीं कर चुके होंगे। आवर होमवर्क शैल नॉट हैव बीन डन बाय अस, हमारा होमवर्क हमारे द्वारा नहीं किया जा चुका होगा। राइट, शैल वी हैव डन आवर होमवर्क, क्या हमारा होमवर्क किया जा चुका होगा। शैल आवर होमवर्क हैव बीन डन बाय अस, क्या हमारा होमवर्क हमारे द्वारा किया जा चुका होगा। राइट, तो ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे भी व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की एक्सरसाइज जो है वो करने के लिए दे दूंगी, जो कि हमने लास्ट टॉपिक किया था। क्लियर है।